मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य है। आवर्त जो सारणी होगा उसके प्रथम वर्ग में सदस्य कौन होंगे। ऑप्शन ए अम्लीय धातु होंगे, बी क्षारीय धातु, सी अकीरीय गैस होंगे या फिर डी मिश्र धातु होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्षारीय धातु होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। कृत्रिम वर्ग किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो चलिए अब हम इसका जो सही आंसर होगा उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वह होगा नाइट्रोजन। कृत्रिम वर्ग किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, तो नाइट्रोजन को। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। हमारे शरीर में जो भोजन पचने की क्रिया करती है वह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए उपचयन अभिक्रिया होती है या फिर बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वह होगा उपचयन अभिक्रिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन होता है वह कैसे बना रहता है। तो ऑप्शन ए संयोजन क्रिया के द्वारा बना रहता है या फिर बी प्रकाश संश्लेषण से, सी अपघटन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। डेंगू जो फैलाता है वह मच्छर किस तरह के जल में रहता है। ऑप्शन ए साफ जल में रहता है, बी गंदा जल में, सी खारा जल में, डी मृदु जल में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साफ जल में। डेंगू जो उत्पन्न करेगा वह मच्छर साफ जल में रहता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। पादप हार्मोन का उदाहरण है। हमारा जो पादप हार्मोन होता है वह किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए पेप्सिन का, बी एड्रीनिल का, सी ऑक्सिन का, डी टेस्टोस्टेरोन का। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑक्सिन का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑक्सिन का। पादप हार्मोन किसका उदाहरण है, तो हमारा ऑक्सिन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है। निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकाइनिन, डी सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सभी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। तंत्रिका कोशिका जो होगी वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए साइटोन, बी न्यूरॉन, सी एक्सॉन, डी डेंड्राइट। तो अब हम इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वह होगा न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहलाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो होता है वह निषेचित कैसे होता है, किससे होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है ऑप्शन ए योनि से, बी गर्भाशय से, सी फैलोपियन नलिका से, डी अंडाशय से। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वह होगा अंडाशय से। अंडाणु निषेचित किससे होता है, तो अंडाशय से अंडाणु निषेचित होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा में जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है। ऑप्शन ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका, डी डिंब वाहिनी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा वह होगा शुक्रवाहिका। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुक्राणु बनता है। शुक्राणु जो होता है वह किस में बनता है। ऑप्शन ए वृषण में, बी मूत्राशय में, सी गर्भाशय में, डी अंडाशय में। तो शुक्राणु बनता है, ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वह होगा वृषण में। शुक्राणु कहाँ बनता है, तो वृषण में बनता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत पाई जाती है। हमारा जो ओजोन परत होता है वह किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर में, बी एक्सोस्फीयर में, सी आयनोस्फीयर में, डी ट्रोमोस्फीयर में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? अपघटित होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए सूखे घास पत्ते, बी पॉलीथीन बैग, सी रबर, डी प्लास्टिक की बोतलें। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सूखे घास पत्ते। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो सूखे घास पत्ते जो होगा वह जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला या सूखे घास पत्ते पदार्थ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ऑप्शन ए नदी, बी कुआं, सी तालाब, डी समुद्र। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा वह होगा कुआं। निम्नलिखित में से एक भूमिगत जल का उदाहरण है तो वह होगा कुआं। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उपचयन कहलाता है, बी अपचयन, सी संक्षारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, मतलब अपचयन कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन का जो ह्रास होगा वह अपचयन कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस जो होता है वह कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन है अग्नाशय से, बी यकृत से, सी छोटी आंत से, डी इनमें से कोई नहीं। तो पीत जो होगा वह कहाँ से स्रावित होगा? तो वह होगा अग्नाशय से। कहाँ से होगा पीत स्रावित? तो अग्नाशय से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? ऑप्शन ए आँख का रंग, बी चमड़ी का रंग, सी शरीर का आकार, डी बाल की प्रकृति। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा वह होगा बाल की प्रकृति। क्या होगा? बाल की प्रकृति। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो बाल की प्रकृति जो है यह वंशागत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है उसमें समूहों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 7 होती है, बी 8 होती है, डी 9 होती है, फिर डी सी 9 होती है, डी 18 होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? 7 होगा, बी 8 होगा, सी 9 होगा, डी 18 होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा वह होगा 18। क्या होगा? 18। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 4 होते हैं, बी 6 होते हैं, सी 8 होते हैं, डी 12 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। हमारा जो शुद्ध जल होगा उसका पीएच मान कितना होगा जो हम समझेंगे यह शुद्ध जल है? तो ऑप्शन ए 6, बी 7, डी सी 8, डी 9। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा वह होगा 7।
शुद्ध जल का pH मान कितना होगा? 7 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। किस वर्ण रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा है? किस वर्ण मतलब रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए लाल का, बी नीला का, सी पीला का, डी बैंगनी का। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है।